हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद रघु में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉफ्ट डिलीट के बारे में कि सॉफ्ट डिलीट क्या होता है और उसे लारावेल में कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो कि सॉफ्ट डिलीट के बारे में हमने कैसे डिस्कस किया था और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेशन से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने लारावेल की सीरीज में अगर आप माइग्रेशन का यूज़ नहीं करते हो लारावेल में तो आई थिंक लारावेल को यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो माइग्रेशन और शेडर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लारावेल में। इससे क्या होता है कि आप अगर मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करते हो, मल्टीपल यूजर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपका वो जो डेटा का स्कीमा है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है जैसे आप माइग्रेशन कमांड चलाते हो। अगर आपने अपने लोकल पे कोई माइग्रेशन क्रिएट किया है, आपने कोई भी डेटाबेस में चेंजेस किए हैं, तो आप जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको आप बता सकते हो। हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लारावेल में माइग्रेशन क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा लारावेल जो लारावेल का ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट से ही एक बार रीड करते हैं। तो जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे लारावेल लारावेल डॉक्यूमेंटेशन तो आपको इजीली मिल जाएगा ये, जिससे आप चेक कर सकते हो कि लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है। और इसमें जाके आप, अगर मैं बेसिक में जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे जाके आप डेटाबेस में माइग्रेशन आप देख सकते हो। माइग्रेशन सो माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली माइग्रेशन का यूज हम इसलिए करते हैं। माइग्रेशन एक डेटाबेस का एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमने कौन सी फाइल में कौन सी टेबल में कब चेंजेस किए हैं, कौन सा कॉलम हमने अल्टर किया है, कौन सी टेबल हमने किस डेट को कब क्रिएट की है, कौन से कॉलम में क्या अल्टरेशन हुआ है, कौन से टेबल में क्या नए कॉलम ऐड हुए हैं। तो ये लारावेल का एक वर्जन कंट्रोल टूल है जो लारावेल एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माइग्रेशन के थ्रू हम जो हमारी टेबल्स में अपडेशन हो रहे हैं, जो माइग्रेशन डेटाबेस में जो अपडेशन हो रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल यूजर्स के साथ काम कर रहे हो, अगर आपकी मल्टीपल टीममेट्स हैं, तो अगर आपने अपने लोकल डेटाबेस में कुछ चेंजेस किए, अगर आप माइग्रेशन पुश करते हो और आपका टीममेट्स को यूज करना चाहता है, तो सिंपल माइग्रेशन कमांड रन करेगा। उसके लोकल पे भी जो आपने चेंजेस किए होंगे, वो उसके लोकल पे भी सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जनरली लाइव जो माइग्रेशन का यूज करते हैं वो वर्जन कंट्रोल की तरह करते हैं। जैसे हम गिट का यूज करते हैं, गिट में हमें पता होता है कि हमने किस फाइल में कहाँ पे क्या चेंज किया है। हमारा कोड प्रॉपर स्ट्रक्चर भी में होता है, मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं तो चेक इन चेकआउट करते हैं तो उनके पास लेटेस्ट कोड मिल जाता है उनको। ऐसे ही माइग्रेशन का यूज करते हैं हम। नॉर्मली अगर हम डेटाबेस यूज करते हैं, हम जाके पीएचपी माई एडमिन हमने ओपन किया, वहां पे टेबल में जो भी अल्टरेशन किए हमने मैनुअली कर लिए। लेकिन वो चेंजेस अगर आपका टीममेट्स करना चाहता है, तो आपके टीममेट्स को वो चेंजेस सेम आपको बताने पड़ेंगे कि आप इस कॉलम को ऐड कर लो, ये मैंने कॉलम ऐड किया है, इसमें अल्टरेशन किया है, ये नई टेबल ऐड करिए। लेकिन माइग्रेशन की हेल्प से आपको वो चेंजेस बताने नहीं पड़ेंगे। जैसे ही वो अपने कोड को चेक इन चेकआउट करेंगे, उनके पास माइग्रेशन आ जाएगा। वो माइग्रेशन की जो फाइल होगी, जैसे ही उसको रन करेंगे, उनके पास सारा जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुए हैं, जो भी अल्टरेशन हुए हैं, जो भी नई टेबल ऐड हुई है, उनके लोकल डेटाबेस पे सारा सेटअप हो जाएगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन का वो यही है कि हम वर्जन कंट्रोल की तरह इसको यूज करते हैं। अब माइग्रेशन जनरेट कैसे करते हैं? माइग्रेशन जनरेट करने के लिए सिंपल एक कमांड होती है, php आर्टिशन मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम। ये नाम आप अपनी टेबल का जनरली जो नाम, अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएट अंडरस्कोर टेबल का नाम और लास्ट में टेबल ऐड करते हो। तो इस तरह से php आर्टिशन मेक कॉलन माइग्रेशन टेबल का नाम, इस तरह से आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो। जब आपने माइग्रेशन क्रिएट किया, जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो, तो इस तरह से माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद आपके पास सिंपल एक फाइल बनती है। ये हम डिटेल में बात करते हैं। तो इस तरह से जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो तो आपके पास एक फाइल जनरेट होती है जो कि आपके डेटाबेस के अंदर होती है। जो आपका डेटाबेस का माइग्रेशन का फोल्डर आपको मिलेगा लारावेल में डिफॉल्ट में, उसमें आपके पास दो फंक्शंस आते हैं, अप एंड डाउन। जो अप एंड डाउन जो मेथड मिलते हैं, उन दो मेथड्स का यूज क्या होता है बेसिकली। जो अप मेथड होता है वो क्या होता है, वो टेबल्स को, जो आपकी नई टेबल है या नया कॉलम है, जो भी आप अल्टरेशन कर रहे हो, उसको इंसर्शन के लिए यूज करते हैं। और डाउन मेथड जो होता है उनको रिवर्स करने के लिए यूज होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो अप मेथड होता है वो आप जो भी कॉलम में जो भी अल्टरेशन कर रहे हो या नई टेबल क्रिएट कर रहे हो या इंडेक्सिंग कर रहे हो,
तो अप मेथड का यूज होता है इंसर्शन के लिए, जो भी आप डेटाबेस में इंसर्शन करना चाहते हो। डाउन मेथड का यूज होता है रिवर्स करने के लिए। अगर आपने एक बार माइग्रेशन चला दिया, आप चाहते हो कि मुझे वो सारे चेंजेस रिवर्ट करने हैं, तो आप डाउन मेथड में लिखोगे जो भी आप चेंजेस आपने अप में किए हैं उनको रिवर्ट करने के लिए आपने डाउन में लिख दिया। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बेसिकली इस ये जब आप php आर्टिशन मेक माइग्रेशन कमांड रन करोगे, तो आपकी ये फाइल आपको मिलेगी जिसमें आप ये फसाड आप यूज करते हो। स्कीमा फसाड आपने यूज करा, ब्लूप्रिंट जो आपने यूज करा स्कीमा का, और माइग्रेशन यूज करा। ये डिफॉल्ट तीनों आपको फाइलें मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी अप मेथड में आप अपनी टेबल का पूरा स्कीमा देते हो। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपने लिख दिया कि ये मेरी नई टेबल क्रिएट हो रही है फ्लाइट, ये इंटीजर आईडी है, स्ट्रिंग है नाम, एयरलाइंस भी मेरा स्ट्रिंग है। आप करंट टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हो। उसके बाद डाउन मेथड में आपने लिखा कि मुझे टेबल ड्रॉप करनी है। बेसिकली अब मेथड में आपने क्या किया, टेबल को क्रिएट किया, डाउन मेथड में आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया। इस तरह से आप सिंपल बेसिक माइग्रेशन है, इस तरह से आप सिंपल एक टेबल क्रिएट करने के लिए माइग्रेशन लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद फिर आपको अगर इसको रन करना है तो आप इसको रन कैसे करोगे, php आर्टिशन माइग्रेट। php आर्टिशन माइग्रेट से आपने जब माइग्रेशन रन किया तो आपका माइग्रेशन रन हो जाएगा, तो डेटाबेस में आपकी नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। और एक माइग्रेशन की कमांड होती है, वहां पे एक आपका बैच इंसर्ट हो जाएगा कि ये माइग्रेशन अभी रन हुआ है। बैच का क्या यूज होता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल है। आपने जैसे ही php आर्टिशन माइग्रेट कमांड रन करी, आपकी कमांड रन हो गई, आपके डेटाबेस में जो आप टेबल क्रिएट करना चाहते थे वो आपकी टेबल क्रिएट हो गई, और एक माइग्रेशन जो टेबल है उसमें एक एंट्री हो जाती है उस माइग्रेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हो कि मैंने जो माइग्रेशन क्रिएट किया है वो माइग्रेशन मेरा रन हुआ है कि नहीं हुआ, या आपके टीममेट्स ने कोई आप नया माइग्रेशन क्रिएट किया है तो आप स्टेटस चेक करना चाहते हो कि मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कोई माइग्रेशन अवेलेबल है क्या, तो उसके लिए आप php आर्टिशन माइग्रेट स्टेटस से आप चेक कर सकते हो कि कोई माइग्रेशन अवेलेबल है या नहीं। इस तरह से आप इसका माइग्रेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम और डिटेल में बात करते हैं, अगर आप फोर्सफुली माइग्रेशन को प्रोडक्शन पे रन करना चाहते हो, सपोज आप माइग्रेशन रन कर रहे हो, वहां पे आपको कोई इशू आ रहा है और आप चाहते हो कि नहीं प्रोडक्शन पे मुझे माइग्रेशन को फोर्सफुली रन करना है, तो php आर्टिशन माइग्रेट डैश डैश फोर्स, इससे क्या करते हो आप माइग्रेशन को फोर्सफुली रन कर पाते हो। जहां पे भी आपको रन करना है प्रोडक्शन पे, आपके डेव एनवायरनमेंट पे, तो आप फोर्सफुली कर सकते हो। आपका जो इश्यूज आ रहे होंगे, जो आपका कॉलम्स आपके मिसमैच हो रहे होंगे, वो फोर्सफुली उसको क्रिएट कर देगा। अगर हम रोल बैक माइग्रेशन करते हैं, बेसिकली अभी मैंने एक माइग्रेशन क्रिएट किया, वहां आपने जो अब मेथड था उसमें आपने टेबल को क्रिएट करने का फंक्शन लिखा था, जो डाउन मेथड था उसमें आपने टेबल को ड्रॉप करने का लिखा था। तो अब अगर मैंने रोल बैक चला दिया तो मेरा जो माइग्रेशन क्रिएट हुआ है, मेरा जो माइग्रेशन क्रिएट हुआ था, मैं उसको रोल बैक कर सकता हूँ। मतलब जो मेरी फ्लाइट की जो टेबल क्रिएट हुई थी, अगर मैं रोल बैक चलाता हूँ तो मेरी फ्लाइट्स की टेबल ड्रॉप हो जाएगी। इस तरह से मैं रोल बैक का यूज कर सकता हूँ। अब इसमें रोल बैक में भी हम स्टेप वाइज रिमूव कर सकते हैं कि आपको अभी आपका जो रिसेंट माइग्रेशन चला है आपको वो रिमूव करना है, या आपको सेकंड स्टेप का माइग्रेशन रिमूव करना है, या आपको थर्ड स्टेप का करना है। तो बेसिकली ये आप स्टेप वाइज भी माइग्रेशन को रोल बैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके 3-4 माइग्रेशन एक साथ रन हुए, अब आप चाहते हो कि मुझे जो मेरा फोर्थ माइग्रेशन रन हुआ था मेरे को वो रोल बैक करना है, तो आप php आर्टिशन माइग्रेट कॉलन रोल बैक डैश डैश स्टेप 5 कर सकते हो कि वो स्टेप 5 वाला माइग्रेशन मेरा रोल बैक हो जाए। इसी तरह से मैंने आपको अभी बताया था, जब आप माइग्रेशन रन करते हो तो आपकी एक डेटाबेस में एक माइग्रेशन करके टेबल बनती है जहाँ पे आपके सारे माइग्रेशंस की एंट्रीज होती हैं। तो अगर आप स्टेप के अकॉर्डिंग रोल बैक करते हो तो आप वहां पे जाके चेक करोगे तो आपका 4 वाला जो स्टेप होगा वो आपका रोल बैक हो चुका होगा। इसी के बेस पे हम बैच की बात करते हैं। अगर आपके पास सिंगल माइग्रेशन है तब तो आप स्टेप के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपने स्टेप करा तो आपका एक सिंगल माइग्रेशन रोल बैक हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल माइग्रेशन रोल बैक करनी है, आपने php आर्टिशन माइग्रेट कमांड रन करी, आपके मल्टीपल माइग्रेशन 3-4 माइग्रेशन आपके एक साथ रन हुए, अब आप चाहते हो कि मुझे वो 4 माइग्रेशन एक साथ रोल बैक करने हैं, इसके लिए हम बैच का यूज करते हैं। जब आप 4 माइग्रेशन को एक साथ रन करते हो, आपकी 4 माइग्रेशन एक साथ चलते हैं, तो आपके जो डेटाबेस में माइग्रेशन की जो टेबल है
उसमें बैच आईडी है उनका, सिंगल बैच आईडी इंसर्ट होगा, क्योंकि आपके 4 माइग्रेशन एक साथ क्रिएट हुए। तो उनको रोल बैक करने के लिए आपको चारों माइग्रेशन एक साथ रोल बैक करने हैं। तो डैश डैश बैच इक्वल टू जो भी आपका बैच का आईडी है वो आप माइग्रेशन टेबल में देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बैच का आईडी पास कर दोगे, तो उस बैच में जितनी भी माइग्रेशन आपने रन किए होंगे 1 2 3 4 5 10 जो भी माइग्रेशन होंगे वो सारे माइग्रेशन आपके रोल बैक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग माइग्रेशन को रोल बैक कर सकते हैं। इसके इन तरह के माइग्रेशन रोल बैक करते हैं। सिंगल माइग्रेशन रोल बैक करना है जो रिसेंटली हमारा माइग्रेशन रन हुआ है, स्टेप वाइज करना है आपको या आपको बैच वाइज करना है। इसके बाद हम लोग आगे रीसेट माइग्रेशन भी कर सकते हो, जो आपका माइग्रेशन रीसेट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल्स में। अगर हम माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो आपके जनरली 2 मेथड होते हैं, अप एंड डाउन। तो अप मेथड में आप क्या करते हो, टेबल को क्रिएट करने का लिखते हो, एंड डाउन मेथड में आप क्या करते हो, उसको रोल बैक करने के चेंजेस लिखते हो। अब जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो उसका जो स्कीमा होता है, आप इंटीजर, स्ट्रिंग, टाइम स्टैम्प ये आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और चेक करना है कि मेरी जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं, अगर है तो मैं क्रिएट नहीं करता, कॉलम मेरा है कि नहीं, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल माइग्रेशन लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले चेक करूँ कि मेरी टेबल है कि नहीं, अगर है तो मैं उसको क्रिएट करूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं क्रिएट करूँ। ठीक है, अगर टेबल मेरी मुझे ऑलरेडी क्रिएटेड मिलती है तो मैं कुछ भी ना करूँ, उसमें कोई टेबल क्रिएट ना करूँ। अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं क्रिएट करूँ, या टेबल मिल जाती है तो मैं एक अल्टरेशन कर दूँ, बेसिकली मुझे कुछ अल्टर करना है। तो हम इस तरह से स्कीमा हैज टेबल का नाम, स्कीमा हैज कॉलम का नाम, इस तरह से हम टेबल चेक कर सकते हैं कि ये टेबल हमारी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। या इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो टेबल है उसमें वो ईमेल आईडी द कॉलम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इस तरह से हम कॉलम भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे और भी बहुत सारे हैं। अब मुझे टेबल को अपडेट करना है। बेसिकली मैंने टेबल क्रिएट की तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं उसमें कोई कॉलम्स अपडेट करना चाहता हूँ, कोई अल्टरेशन करना है मुझे, तो उसके लिए भी सेम है, आपको पेज पे आर्टिजन मेक माइग्रेशन ही करना है। माइग्रेशन आपको करना है। माइग्रेशन करने के बाद अब आप उस टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो, कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो आप उसी तरीके से कर सकते हो। अपने टेबल का नाम दिया और उसमें जो भी अल्टरेशन कर रहे हो वो अल्टरेशन आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल का नाम दिया, इसके साथ में इंटीजर वोट ये ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैंने कॉलम ऐड किया। अगर मुझे रीनेम करना है तो मैं इसी तरह से रीनेम भी कर सकता हूँ। ड्रॉप करना है, सिंपल ड्रॉप कर सकता हूँ, पैक जिससे तो ड्रॉप कर सकता हूँ। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है तो कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। ये बहुत सारे कॉलम्स के टाइप हैं, कि आप जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या कॉलम दे सकते हैं। तब इंटीजर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, असाइंड दे सकते हैं, टिनियन दे सकते हैं, एस दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। तो बहुत सारे हैं जो आप धीरे धीरे यूज करोगे, या आपको अगर पेज मतलब आपने डेटाबेस यूज किया है तो डेटाबेस में जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे डेटा टाइप्स लारावेल प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आप इनको जब यूज करोगे तब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे। तो इस तरह से हम बेसिकली माइग्रेशन का यूज करते हैं। जो माइग्रेशन तो जो लारावेल में माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको डेटाबेस में कोई भी चेंजेस मैनुअली नहीं करने हैं, ये सारे डेटाबेस के माइग्रेशन की चेंजेस हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर मतलब इंडेक्सिंग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ये सारा है। तो बेसिकली माइग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है, अगर आपसे कोई पूछता भी है कि माइग्रेशन क्या होता है और उसका मेन पर्पज क्या है यूज करने का, तो माइग्रेशन एक वर्जन कंट्रोल टूल है डेटाबेस का, जो लारावेल हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम जो हमारी टेबल्स हैं, जो भी हमारे डेटाबेस के अल्टरेशंस हैं, वो हम वर्जन कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं। हमें पता रहता है कब किस टाइम पे क्या चेंजेस हुए हैं, और हमारे टीममेट ने भी जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हमें पता रहता है कि क्या चेंजेस हुए हैं। आगे मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक लाइव एग्जांपल को आपको एक प्रोजेक्ट में के थ्रू एक लाइव एग्जांपल में दिखाऊं कि माइग्रेशन का एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको माइग्रेशन में और डिटेल में थोड़ा बताऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं। और आपको अगर मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तब भी आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।